हरिओम। मैं डॉक्टर प्रियांक रंजन मालविया, BNYS शिव शक्ति वेलनेस ऋषिकेश से। अब से पहले की वीडियोस में हमने जाना कि नेचुरोपैथी होती क्या है, नेचुरोपैथी किस तरह से काम करती है, नेचुरोपैथी के सिद्धांत क्या होते हैं। इसके आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी में कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं, उन थेरेपीज का हम यूज किस तरह से करते हैं हमारे शरीर में। आज हम जानते हैं सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी के बारे में। हाइड्रोथेरेपी जैसा कि नाम ही बता रहा है, हाइड्रो मीन्स पानी, थेरेपी मतलब चिकित्सा, पानी से की जाने वाली चिकित्सा। इनमें हम सबसे पहले पानी के डिफरेंट टेम्परेचर यूज करते हैं, ठंडा, गरम, हॉट, कोल्ड, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, इवन न्यूट्रल। वेरियस टेम्परेचर के पानी को हम शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं। इसमें फिर समय की भी वेरिएशंस होती हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और न्यूट्रल। सबसे पहले इनमें कई तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं, फुट बाथ, फुट एंड आर्म बाथ, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, स्पाइनल स्प्रे, स्पाइनल डूशेस, इन सब तरीके के ट्रीटमेंट्स आते हैं। आइडिया जानते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर हम क्यों यूज करते हैं, पानी का अलग अलग तापमान हम क्यों यूज करते हैं। जैसा कि हमने सभी अपने जीवन में देखा है कि कभी भी किसी गर्म वस्तु या किसी गर्म बर्तन या किसी भी गर्म चीज से अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, मान लीजिए हमारा हाथ ही छू जाता है, तो सबसे पहले वहाँ कलर चेंज होता है। कलर कैसा चेंज होता है? अगर गर्म से सटता है तो लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि गर्म से सटने पर ब्लड सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया का बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो जगह लाल दिखने लगती है। वहीं दूसरे हाथ अगर ठंडे से सटता है या ज़्यादा देर तक हम हाथ में बर्फ़ रखते हैं या फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहते हैं वो होता है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि उस पर्टिकुलर एरिया का कलर चेंज होकर के नीला हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है या बंद हो गया है। जब ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है तो नीला पड़ता है। इसी तरह से हम पानी का डिफरेंट टेम्परेचर यूज करते हैं। जहां हमें बॉडी के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है वहां हम गर्म पानी यूज करते हैं। जहां किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को कम करना है वहां हम बर्फ का या ठंडे पानी का यूज करते हैं। हमने अपने डेली रूटीन में भी देखा है, अगर कहीं छोटा सा भी कट लग जाता है तो हम उसे सबसे पहले रनिंग वाटर या टैप वाटर के नीचे रखते हैं। टैप वाटर से हमेशा न्यूट्रल पानी ही आता है, तो वो उस ब्लड सर्कुलेशन को या ब्लड फ्लो को, जिससे ब्लड लॉस हो रहा है, उस ब्लड लॉस को वो चेक करता है, रोकता है। अब इसी सिद्धांत पर हमारे डिफरेंट बाथ्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं हिप बाथ, तो हिप बाथ किसी भी स्त्री, किसी भी महिला, किसी भी फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसे रिकमेंड किया जाता है। क्यों रिकमेंड किया जाता है हॉट हिप बाथ? अगर हम फीमेल एनाटॉमी देखते हैं तो पेल्विक रीजन में, फीमेल के पेल्विक रीजन में सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गन्स ना कि सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करते हैं बल्कि इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। इन हॉर्मोन्स के सिक्रीशन के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये हॉर्मोन्स अच्छी तरह से सिक्रीट हो पाते हैं। उन्हें जहां शरीर पर काम करना है वो उस एम तक, उस जगह तक पहुंच पाते हैं। जब कोई फीमेल हफ्ते में मिनिमम 5 दिन और 15 मिनट के लिए गर्म पानी के टब में बैठ करके हॉट हिप बाथ लेती है तो उसके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो मेंस्ट्रुएशन में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं, हॉर्मोन्स प्रॉपरली सिक्रीट होता है और प्रॉपरली शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचता है और उसे जहां काम करना है वो प्रॉपरली काम करता है। इन हॉर्मोन्स में मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन्स और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका शरीर के हर एक हिस्से पर एक प्रभाव होता है। इसी तरह से अगला ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम समझें तो वो है हॉट फुट बाथ। गर्म पानी की बाल्टी में या गर्म पानी के टब में पैर डुबा करके बैठना।
ये जिस तरह से हमने समझा कि हॉट ट्रीटमेंट जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो हॉट फुट बाथ ब्लड सर्कुलेशन को हमारे पैरों की तरफ ज़्यादा रखता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन या इन कंपैरिजन बॉडी के अलग हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, स्लोअर डाउन होता है। हॉट फुट बाथ को जनरली सोने के आधे घंटे पहले लेना चाहिए अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है। इससे होगा क्या कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ ज़्यादा होगा और इन कंपैरिजन ब्रेन की तरफ कम होगा। जब ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होगा तो ब्रेन रिलैक्स करेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। इसी तरह से हॉट फुट एंड आर्म बाथ, जब दोनों पैरों दोनों हाथों को गर्म पानी के बाल्टी में या गर्म पानी के टब में एक साथ डुबा करके रखते हैं तो वो ब्रोंकियोडायलेटर का काम करता है। ब्रोंकियोडायलेटर हमारे लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर जा सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सकता है। ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो वो ज़्यादा ब्लड के साथ कंबाइन कर पाएगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइन करेगा हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म उतना ही बढ़िया होगा। स्पाइन पर हम जब कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, स्पाइन पर कोल्ड एप्लीकेशन करने से ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की जैसी परेशानियों में ये ब्लड प्रेशर को तुरंत नीचे लेकर के आता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर से निजात दिलाता है। इसी तरह हाइड्रोथेरेपी के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट पर करते हैं, जिनसे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपनी दिक्कत परेशानियों के लिए किसी भी नेचुरोपैथी कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे पूछें कि हाइड्रोथेरेपी का क्या ट्रीटमेंट और किस तरह से आप कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर एक सही सलाह देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, शिवशक्ति वेलनेस ऋषिकेश में। यहाँ आपको प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड सही से सही परामर्श दिया जाएगा और आपको आपकी परेशानी से बाहर लाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, वह भी स्वस्थ रहें और हम सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हरि ओम।